सो हेलो बडीज, हेलो बडीज, हेलो बडीज। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी फॉर द एग्जाम से और प्रिपेयरिंग फॉर। तो लास्ट क्लास की बात करें तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी थी डिफरेंट नंबर सिस्टम्स की। जैसे कि यूनरी नंबर सिस्टम की हमने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी, कैसे आदिमानव अपने शेप हेडिंग को काउंट करते थे, शिप्स को काउंट करते थे। डेसिमल नंबर सिस्टम की भी थोड़ी बहुत बहुत बात की थी। बाइनरी नंबर सिस्टम की भी बात की थी। और देखी थी चीजें जैसे कि मिनिमम बेस क्या हो सकती है गिवन अ नंबर। कन्वर्जन ऑफ बेसिस की भी बात की थी हमने। हमने बेस 10 से बेस 2 को कन्वर्ट करना सीखा था। बेस 10 को बेस 3 में कन्वर्ट करना सीखा था। बेस 10 से बेस 4 में कन्वर्ट करना सीखा था। और क्या था, कुछ सवालों को करने को आपको होप सो कि आपने कर लिया हो। इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लाया है निमसेट 2021 का, निमसेट 2020 का, 2020 का, 2023 का। और भी क्वेश्चंस है जैसे कि यूजीसी नेट पेपर जो कि 1 अक्टूबर 2022 में हुआ था, सब 2 में। इन सारे एग्जाम्स में ऐसे ऐसे टाइप्स के कन्वर्जन्स के बाद या क्वेश्चंस आए हुए थे उस एग्जाम्स में। इस क्लास में उसको भी देखेंगे। उसको देखने के पहले हमने लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ा था उस वहां से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ऐसे कन्वर्जन्स को सीखने के बारे में बात किया था, जैसे कि बेस के टू बेस एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को। पहले उस उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। गिवन अ नंबर इन बेस के, हाउ टू कन्वर्ट दैट नंबर इन बेस एक्स। कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि 17 लेते हैं। 17 है, ये मान लेते हैं बेस 9 में है और इसको हमको बेस 5 में कन्वर्ट करनी है ना। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या आप कुछ सोच पा रहे हो कैसे कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट कर दो यार। अगर सोच पा रहे हो कैसे कर सकते हो, दो कमेंट, है ना। नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, देखेंगे सीखेंगे चीजों को, है ना। चलिए सीखते हैं फिर हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले तो इसकी वैलिडिटी को हम देखेंगे, क्या ये वैलिड है नंबर सिस्टम पे। ये नंबर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये बेस क्या बताता है? ये बेस हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये दो चीजों को बताता है। मिनिमम डिजिट क्या सपोर्ट करता है वो नंबर सिस्टम। मिनिमम डिजिट ये नंबर सिस्टम 9 जो है क्या सपोर्ट करेगा, और मैक्सिमम डिजिट क्या सपोर्ट करेगा, क्या सपोर्ट करेगा। मिनिमम डिजिट क्या सपोर्ट करेगा? आई थिंक आप सोच पा रहे हो, जीरो। मैक्सिमम डिजिट भी आप सोच पा रहे हो कि क्या सपोर्ट करेगा। तो फिर ये जो नंबर्स है, ये जो डिजिट्स हैं, इनको चेक करेंगे। ये जो डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स हैं 1 7, क्या ये गिवन नंबर सिस्टम जो है बेस में, बेस 9 में, क्या इनसे छोटी है? तो हाँ बिल्कुल छोटी है। अगर मानते हैं, अगर मानते हैं जैसे कि यही कुछ ऐसा नंबर रहता, ऐसा नंबर रहता, तो ये वैलिड 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 नंबर नहीं है इस नंबर सिस्टम में। वैलिड नंबर सिस्टम क्यों? क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम क्या क्या डिजिट सपोर्ट कर रही है। मिनिमम क्या सपोर्ट कर रही है, जीरो। मैक्सिमम क्या सपोर्ट कर रही है, 3। इतना मैं सोचता हूँ कि क्लियर होगा ये बात। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा? ये जो गिवन नंबर सिस्टम है, ये जो गिवन नंबर सिस्टम है, ह्यूमंस क्या समझ रहे हैं? ह्यूमन क्या समझते हैं? कौन से नंबर सिस्टम का समझते हैं? बेस 10, डेसिमल नंबर सिस्टम का समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, बेस 10 में ले जाना होगा इस नंबर सिस्टम को। फिर क्या काम होगा? फिर क्या काम होगा, इस जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर आएंगे उनको बेस 5 में ले जाना। बेस 5 में ले जाना, है ना। तो देखते हैं। हमने और भी कुछ बातें की हुई थी, जैसे कि प्लेस वैल्यू की भी बातें की हुई थी। होप सो याद हो आपको, होप सो याद हो आपको। जैसे कि हमने प्लेस वैल्यूज की भी बात की हुई थी, वेट्स की बात की हुई थी। बस उनका ही यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया था मैंने। बस उनका ही यूज करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ये जो 7 है, ये किस प्लेस पे है? किस प्लेस पे है?
किस प्लेस पे है, तो इसका वेट कितना क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, ये यूनिट प्लेस पे है, सबसे पहले ये यूनिट प्लेस पे है, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा 9 की पावर 0 यानी कि 1। ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये कौन सी प्लेस पे है, ये सर टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है ना। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, टेंस प्लेस पे। इसकी वेट क्या होगी, वेट क्या होगी 9 की पावर 1 यानी कि 9 के बराबर होगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे 7 टाइम्स या मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 0 प्लस 1 टाइम्स 9 की पावर 1, है ना। कुछ ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये अब कौन से नंबर सिस्टम में आ गई, ये आ गई डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये क्या वैल्यू होगी 1, 7 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 9, है ना। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 7 प्लस 9, ये वैल्यू कितनी है 16। ये 16 नंबर है कौन से नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब क्या ये इस नंबर को हम बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बेस 5 वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बेस 5 वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कुछ ऐसा टेबल बनाओ, कुछ ऐसा टेबल बनाओ। नंबर सिस्टम जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है यहाँ पे लिखो, जिसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे लिखो, सिंपल। इस क्वेश्चन क्या होगा, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्या होगा 3 और रिमाइंडर क्या होगा 1। 16 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या होगा क्वेश्चन 3, रिमाइंडर क्या होगा 1, है ना। चाहो तो एक बार और, चूंकि टर्मिनेशन कंडीशन क्या थी, टर्मिनेशन कंडीशन क्या थी फॉर बेस 5, या तो अब फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम क्या होगी, डिजिट सपोर्ट क्या करेगी ये नंबर सिस्टम 5, 0 to 4, और भी बीच में कुछ कर सकती है तो हाँ 1 2 3 और फिर 4, ये डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो सपोर्ट करेगी, है ना। तो रिवर्स में लिख दो इसको, जो रिमाइंडर है उसको रिवर्स में लिखना 3 1, ये हो गया बेस 5 में, है ना। तो 17 बेस 9 को हम कन्वर्ट किए बेस सिस्टम 5 में, तो क्या वैल्यू हुई 31 बेस 5, है ना। इसको क्या क्या क्रॉस चेक कर सकते हो क्या, दोनों सेम है, क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या कि दोनों सेम है या अलग है, सेम, सेम स्टोरी है। 31 बेस 5 को अगर हमको डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 में देखना है क्या करेंगे, सेम चीज़ है। इस प्लेस की वेट कितनी होगी 5 की पावर होगी, तो इस प्लेस की वेट कितनी होगी 5 की पावर 1, है ना। देखो इसको 3 टाइम्स 5 की पावर 1 प्लस 1 टाइम 5 की पावर 0 यानी कि 15 प्लस 1 16 बेस 10। होप सो चीज़ें समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। 27 बेस 8, ये बेस 7 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, कमेंट करो यार, कमेंट करो, कमेंट करो, हाँ, कमेंट करो। ओके ओके। सो एक दो दो बेस सिस्टम और देखेंगे, एक बेस 8 और बेस 16, बेस 16। क्या आप सोच पा रहे हो बेस 8 में और बेस 16 में जो मिनिमम डिजिट है मैक्सिमम डिजिट है क्या क्या सपोर्टेड होंगे, क्या क्या सपोर्टेड होंगे, कौन कौन से डिजिट सपोर्ट करेंगे इसमें, इस दो बेस सिस्टम में। मिनिमम इज वेल नोन 0 0, मैक्सिमम 8 minus 1 that is 7, 16 minus 1 that is 15, है ना। और भी क्या क्या सपोर्ट करेगी, कौन कौन से डिजिट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 16 बेस में कौन कौन से डिजिट सपोर्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15, है ना। टोटल 8 डिजिट सपोर्ट करेंगे, ये कितनी टोटल 16 डिजिट सपोर्ट करेंगे, है ना। बट बट बात कुछ ऐसा है ना, बात बात कुछ ऐसा है जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम थे तो कितने डिजिट सपोर्ट थे, अप टू 9, है ना।
अप टू 9। तो आप कुछ देख पा रहे हो कि ये जो थे डेसिमल नंबर सिस्टम में रैप हुई, ये नंबर्स थे, ये जो इनका डिजिट्स दो दो डिजिट्स यूज हो रहा है बेसिकली इन 6 नंबर्स में, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 6 डिजिट्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा 6 डिजिट्स हैं, तो इनको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द कंप्यूटर सिस्टम। इन कंप्यूटर सिस्टम, इन कंप्यूटर्स, these 6 digits are represented by characters। कैरेक्टर्स की बात हमने पहले कर ली थी, जिसको हम कैश से भी बोलते हैं, कैश। ओके, 10, 11, 12, 13, 14। इनका कुछ स्पेशल नोटेशंस है, स्पेशल नोटेशन है ना। इनको लिखने का कुछ अलग तरीका है। इनको क्या लिखते हैं? ए बी सी डी ई एफ, है ना। 10 को हम क्या बोलेंगे? अभी से 10 को क्या बोलेंगे हम कंप्यूटर में? 10 को हम क्या बोलेंगे? ए। 11 को क्या बोलेंगे? बी। 12 को क्या बोलेंगे? सी। 13 को क्या बोलेंगे? डी। 14 को क्या बोलेंगे? ई। 15 को क्या बोलेंगे? एफ। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये बेस 16 के लिए है। बेस 16 जिनको हेक्सा डेसिमल बेस सिस्टम बोलता है, हेक्सा डेसिमल बेस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा होगा, हेक्सा, हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल, डेसिमल मीन्स 10, 6 प्लस 10 16, है ना, है ना। तो ये जो भी हैं, जो भी नोटेशंस हैं इनकी, कॉरस्पॉन्डिंग नोटेशंस हैं 15 की, 14 की, 15 की, ये बेसिकली क्या है? बेस सेक्शन के नोटेशंस हैं, ठीक है। होप सो इतना समझ में आया होगा। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे पॉज कर लो वीडियो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट ट्राई करो, कमेंट करो आंसर, देखो बन रहा है नहीं बन रहा तुमसे, है ना। इनको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 2, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया है? 2217 बेस 8, कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट किस में करना है? बेस 16 में करना है ना, बेस 16 में करना है। चलो देखते हैं, क्या इसको हम बेस 10 में ले जा सकते हैं क्या? बेस 10 में ले जा सकते हैं, और बेस 10 से बेस 16 में ले जा सकते हैं क्या? हैं? सोचो सोचो, अभी हमने देखा था, है ना, कि बेस x टू बेस y कैसे जाएंगे यूजिंग बेस 10। घबराओ नहीं इसके लिए, वी हैव ट्रिक्स, वी हैव ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, देखेंगे सारी चीज़ों को, देखेंगे सारी चीज़ों को समझेंगे, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। वर्ड जो नैब अप्रोच है, उसको भी समझना जरूरी होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको समझना भी जरूरी होता है। तो लेट्स सी द नैब अप्रोच, लेट्स सी नैब अप्रोच। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करना चाहिए को। इसको अगर बेस 10 ले जाएंगे कैसे करेंगे? इस नंबर के कुछ वेट्स होंगे, इसके कुछ वेट रहेंगे, उसके कुछ वेट, इसके कुछ वेट, है ना। इसकी क्या वेट होगी? इसकी क्या वैल्यू होगी? इस प्लेस की क्या वैल्यू होगी? 2 टाइम्स, यहाँ पे 8 की पावर 0 वेट होगी, 8 की पावर 1 8 होगी, 8 की पावर 2 8 होगी, 8 पावर 3 वेट होगी, है ना, 8 पावर 3 वेट होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स 8 की पावर 3 प्लस 2 टाइम्स 8 की पावर 2 प्लस 1 टाइम्स 8 की पावर 1 प्लस 7 टाइम्स 8 की पावर 0, है ना। अब ये क्या आ गया? कौन सी बेस में आ गया? ये बेस 10 में आ गया, है ना। 2 टाइम्स 8 की पावर 3 कितनी होती है? 8 की पावर 3 क्या होती है? क्या इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? पावर 3 लिख सकते हैं? सोचो सोचो, ये क्या, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं?
और चूंकि इसकी पावर 3 है तो क्या इसकी पावर भी 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। हाँ, सोचो सोचो सोचो। तो ये कितनी वैल्यू के बराबर होगी ये किस वैल्यू के बराबर होगी, किस वैल्यू के बराबर होगी? 2 की पावर 9 याद रखो, याद रखो 2 की पावर 9 5 12 के बराबर होती है ना। तो ये 5 12 हो गई, प्लस 2 इंटू सेम 2 की पावर 3 की पावर 10, 2 की पावर 3 की पावर 2 कितनी होगी, क्या होगी, क्या होगी, सोचो सोचो। 3 टाइम्स 2 क्या होगी, 6 होगी, 2 की पावर 6 हो गई। 2 की पावर 6 किसकी वैल्यू की बराबर होती है, 64 है। प्लस 1 टाइम्स 8 कितनी होगी, 8 होगी। प्लस 7 टाइम्स 1 कितनी होगी, 7 होगी, है ना। ये कितनी कौन सी बेस में होगी, 10 में, बेस 10। 2 टाइम्स 5 12 कितनी किसकी बराबर होती है, 124 के बराबर होती है। 2 टाइम्स 64 किसके बराबर होती है, 128 के बराबर। प्लस 15, इनको ऐड करते हैं। 1028 प्लस 128 प्लस 15 कितनी होगी, 143 होगी, है ना। 128 प्लस 15 किसके बराबर है, 143 के बराबर है। 437 426, ये क्या होगी, इतना कौन सी बेस में, बेस 10 होगी, है ना। ये बेस 10 होगी। कि इस बेस 10 को अब बेस 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम मेथड, सेम मेथड। We don't have to do any extra things. We have to just stick to our base root method, है ना। 1167, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। चलो डिवाइड करते हैं, 1167 60 कितने टाइम्स जा सकते हैं हम, 7 टाइम्स जा सकते हैं क्या, 112 47। ये कितने टाइम्स जा सकते हैं, 3 टाइम्स जाएंगे 48 हो जाएगा, है ना। नहीं जा सकते हैं, फिर कितने टाइम्स जा सकते हैं, सोचो सोचो। 3 टाइम्स नहीं जा सकते हैं, 2 टाइम्स जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, फाइनल क्या हो गया, 32। रिमाइंडर क्या आएगा, 15, यहाँ 15 लिख दो रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या आएगा, 72, है ना। फिर से रिपीट करो डिवीजन को। इस बार कितनी टाइम से जा सकते हैं हम, 72, 4 टाइम जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया, 4। और बचा कितना, 72 में से अगर 64 निकल गया, कितना बचा, 6 to 8, है ना। रिमाइंडर क्या आ गया, 8। तो ये क्या बन गया, 4 8 15 इन बेस 16। समझ में आया बातें, समझ में आई बातें, है ना। तो हमने क्या देखा था, 15 को क्या लिखेंगे, 15 को हम क्या लिखेंगे बेस 16 में, एफ लिखेंगे, है ना। एफ लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ये क्या बन गया, 4 8 एफ बेस 16, है ना। क्या कुछ आंसर मैच कर रहा है क्या, क्या क्या कुछ आंसर मैच कर रहा है क्या, हाँ मैच कर रहा है, सी से 4 8 15। देखो देखो देखो, जीरो से कुछ मतलब नहीं है, जीरो अगर आगे लगा रहे हो ना, आगे लगा रहे हो मोस्ट सिग्निफिकेंट। हाँ, दो चीजें हैं, एक एम एस भी होती है, एक एल एस भी होती है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट बिट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। तो मान लो कुछ भी, कोई एक नंबर है 1 2 3 4 5, कुछ भी 7 8 1 2 3 4 5 ऐसा। तो जो राइट मोस्ट में जो भी डिजिट होगी ना राइट मोस्ट में, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलएसबी बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट। और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ना, लेफ्ट मोस्ट बिट, उसको क्या बोलेंगे, एमएसबी बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे, ये होता है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ अगर जीरो ऐड करोगे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, या उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही वैल्यू होती है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया निमसेट 2021 का। इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, क्योंकि डिसमल है, डिसमल मैंने अभी बताया नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, है ना। ये भी डिसमल है, इसको बताया नहीं है। ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट 2022 भी, इसको आपको सॉल्व करो, सॉल्व एट योर ओन, सॉल्व एट योर ओन, है ना, सॉल्व एट योर ओन। कमेंट पर आंसर, कमेंट योर आंसर।
अच्छा, ये एडिशन से घबराने की जरूरत नहीं है ना, एडिशन से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है इन बेस 10 में वैल्यू निकालनी है ना, और उनको ऐड कर देना है। जो भी आंसर आया बेस 10 में उसको कन्वर्ट कर दो, कौन सी बेस में, बेस 2 में, है ना, है ना, और चेक करो क्या मैच कर रहा है, क्या क्या मैच कर रहा है। हमको इधर क्या देखनी है, हमको क्या देखनी है, अब देखिए इस ये जो नंबर है ना 4322267 बेस 10 में है, उसको क्या देखनी है, बेस 8 में देखनी है, कन्वर्ट करनी है ना। 4322267, ठीक है, 4322267 क्या ये नंबर है, 4322267, हाँ, ये क्या है, बेस 10 में है। इसको कौन सी बेस में कन्वर्ट करनी है, बेस 8 में कन्वर्ट करनी है, क्या होगा। चलो चलो देखते हैं उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं ना, कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 4322267 इसको कैसे डिवाइड करेंगे 8 से। 5 टाइम्स गया 40 हुआ, रिमाइंडर 3, ऊपर से आया 2, 4 टाइम्स गया 32 हुआ, है ना, ये कट गया 2 आया, कुछ नहीं है, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एक जीरो लेंगे, ऊपर से क्या आएगा 6, कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स गया 24, 2 7, कितने टाइम्स जा सकते हैं 3 टाइम्स 24, है ना, रिमाइंडर 3, क्वेश्चन आपका गया 54033, इससे डिवाइड करें 8 से, ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना, 54033 डिवाइड किए 8 से, कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स 48 आया, रिमाइंडर क्या आएगा 6, ऊपर से क्या आया 0, 7 टाइम्स गया 56 हुआ, रिमाइंडर 4, ऊपर से आया 3, 5 टाइम्स जा सकते हैं 43, 4 टाइम्स जाएंगे 32, रिमाइंडर 1 लिख दिया, 6754, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 और 64, 3 5 कितने टाइम्स जा सकते हैं, 3 5 4 टाइम्स जा सकते हैं, रिमाइंडर कितना 3, फिर से ऊपर से आएगा 34, यानी कि 4 टाइम्स जाएंगे, रिमाइंडर आएगा 2, और देन फिर 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और चूंकि एक 4 आएगा फिर एक 0 लेंगे, फिर 5 लेंगे, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 4, 8 से डिवाइड करेंगे 13, 8 आर 104, तो रिमाइंडर आएगा 1, let me first delete it so that I can write clearly, यहाँ पे आएगा 1, और फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ओके, 5, 5 भी आएगा, है ना, 5 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो ये आएगा रिमाइंडर 5, इसको ऊपर से नीचे ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा 151421 इन बेस 8। आंसर में क्या है भाई साहब, आंसर में ऐसा तो कुछ मैच नहीं कर रहा, ऐसा कुछ 15 14 2 1 3, आंसर में 15 14 2 1 3 आ रहा है हमारा बेस 8 में, ऐसा कुछ आंसर नहीं मैच कर रहा, यानी कि ऑप्शन डी नन ऑफ द। समझ में आई चीज़ है, समझ में आई चीज़ है, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो, है ना, कमेंट करो। अभी हमने ट्रिक्स भी नहीं देखी है ना, अभी हमने ट्रिक्स भी नहीं देखी है, ट्रिक्स को देखेंगे, ट्रिक्स को देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली, विद इन अ मिनट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को विद इन अ मिनट, उनको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उनको देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी होंगी, और भी थोड़ी बहुत नई नई चीज़ें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, होप सो कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होगी, थैंक यू।